हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। पहला सर्ग। श्रीराम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ बातचीत तथा श्रीराम के प्रश्न। राक्षसों का संहार करने के बाद जब भगवान श्रीराम ने राज्य प्राप्त किया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्या नगरी में पधारे। पूर्व दिशा से कौशिक, यवक्रीत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र कण्व आए। दक्षिण दिशा से अगस्त्य मुनि, अत्रि, स्वस्त्यात्रेय, भगवान नमुचि, प्रमुचि, सुमुख और विमुख आए। पश्चिम दिशा से नृषद्नु, कवश, धौम्य और कौशेय अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। उत्तर दिशा से वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सातों ऋषि, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, अयोध्या में आए। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेदांगों के विद्वान तथा शास्त्र चिंतन में निपुण थे। वे श्री रामचंद्र जी के राजभवन के समीप जाकर ड्योढ़ी पर खड़े हुए और अपने आगमन की सूचना देने लगे। तब धर्मप्रायण मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर दशरथ नंदन भगवान श्रीराम को बताओ कि हम अनेक ऋषिमुनि उनसे मिलने आए हैं। अगस्त्य मुनि की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत श्रीराम के पास गया। वह नीतिज्ञ, धैर्यवान और चतुर था। पूर्णचंद्र समान शोभायुक्त श्रीराम को देखकर उसने निवेदन किया, प्रभो, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य अनेक ऋषियों के साथ यहां पधारे हैं। उन मुनियों का समाचार सुनकर श्रीराम प्रसन्न हुए और बोले, तुम जाकर उन सबको आदरपूर्वक यहां ले आओ। द्वारपाल सबको ले आया। मुनियों को देख श्रीराम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य से उनका पूजन किया। पूजन से पहले उन्होंने सबको एक एक गौ दान की। श्रीराम ने उन्हें प्रणाम कर सोने के बने सुंदर और विस्तृत आसनों पर बैठाया, जिन पर कुश और मृगचर्म बिछे हुए थे। फिर उन्होंने सबका कुशलक्षेम पूछा। मुनियों ने कहा, महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए सर्वत्र कुशल ही कुशल है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं। आपने संपूर्ण लोगों को भयभीत करने वाले रावण का वध किया, यह सबके लिए हर्ष का विषय है। राम, रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष उठाकर तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं। आपने राक्षसराज रावण का वध कर सीता सहित विजय रूप में हमारे दर्शन दिए, यह हमारा अहोभाग्य है। धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदैव आपके हित में तत्पर रहते हैं। आप भरत, शत्रुघ्न और माताओं सहित आनंदपूर्वक राज्य कर रहे हैं, यह हमें देखकर प्रसन्नता है। प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर, अकंपन जैसे निशाचर आपके हाथ से मारे गए। कुंभकर्ण, जिसकी देह और बल की तुलना कोई नहीं कर सकता था, वह भी आपके द्वारा युद्ध भूमि में मारा गया। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक जैसे महापराक्रमी राक्षस आपके द्वारा नष्ट हुए। कुंभ और निकुंभ कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी भाग्यवश युद्ध में आपके द्वारा मारे गए। प्रलयकाल के यम के समान उन्मत्त यज्ञकोप और धूम्राक्ष भी आपके बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सब राक्षस अस्त्र शस्त्रों के बड़े विद्वान और सहार में निपुण थे, पर आपने इन्हें समाप्त कर संसार को शांति दी। राम,
रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था। आपने उसे युद्ध में पराजित किया, यह तो बड़ी बात है, परंतु इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र इंद्रजित का वध किया। वह राक्षस महान मायावी था, देवताओं तक को पराजित कर चुका था। आपके भाई लक्ष्मण ने उसे मार गिराया। यह सुनकर हम सब अति प्रसन्न हुए। यह सुनकर श्रीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, पूज्य मुनियों, रावण और कुंभकर्ण महान बलशाली और पराक्रमी थे, फिर आप सब इंद्रजित की ही विशेष प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त, दुर्धर्ष, देवांतक, नरांतक और अतिकाय जैसे पराक्रमी राक्षस उससे कम थे? उस इंद्रजित में कौन सा ऐसा बल था जो रावण से भी बढ़कर था? उसने किस प्रकार इंद्र को पराजित किया? किस वरदान के कारण वह इतना शक्तिशाली हुआ, जबकि उसका पिता रावण वैसा बलवान नहीं हो सका? यदि यह रहस्य मेरे सुनने योग्य हो तो कृपा करके मुझे बताइए। दूसरा सर्ग। महर्षि अगस्त्य द्वारा पुलस्त्य और विश्रवा की कथा। श्रीराम का प्रश्न सुनकर महातेजस्वी अगस्त्य मुनि बोले, राम, इंद्रजित के बल और तेज का रहस्य बताने के लिए पहले मैं तुम्हें रावण के कुल और उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य नामक ब्रह्मर्षि हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। एक बार वे मेरु पर्वत के समीप राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या में अक्सर ऋषियों, नागों, राजर्षियों की कन्याएं और अप्सराएं विघ्न डालने लगीं। तब पुलस्त्य ऋषि क्रुद्ध होकर बोले, कल से जो कन्या मेरे आश्रम में आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याएं भयभीत होकर उस स्थान पर आना छोड़ गईं। परंतु तृणबिंदु की पुत्री यह शाप न सुन सकी और अगले दिन निश्चिंत होकर वहां पहुंची। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। पिता के पूछने पर वह घबराई हुई बोली, पिताजी, मैं कारण नहीं जानती। मैं अकेली सखियों को खोजते हुए पुलस्त्य मुनि के आश्रम गई थी, वहीं यह अवस्था हो गई। तृणबिंदु ने ध्यान से देखा और जाना कि यह सब पुलस्त्य मुनि के शाप से हुआ है। वे पुत्री को लेकर पुलस्त्य के पास पहुंचे और बोले। तीसरा सर्ग। विश्रवा से वैश्रवण, कुबेर की उत्पत्ति। विश्रवा मुनि अपने पिता की भांति तपस्वी और धर्मपरायण हुए। उनके उत्तम आचरण को देखकर महर्षि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस कन्या के गर्भ से वैश्रवण नामक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलस्त्य ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह बालक आगे चलकर धनाध्यक्ष कुबेर होगा। नामकरण में उसका नाम वैश्रवण रखा गया। उसने कठोर तपस्या की और धर्म का आचरण करते हुए धीरे धीरे महान तेज प्राप्त किया। भगवान, मेरी यह कन्या गुणवान है, कृपया इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। यह आपकी सेवा करेगी। पुलस्त्य मुनि ने सहर्ष स्वीकार किया। उस कन्या ने अपने शील और सदाचार से पुलस्त्य को प्रसन्न किया। उन्होंने वर देकर कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। उसका नाम पौलस्त्य होगा। तुमने यहां मेरे वेद पाठ को ध्यान से सुना है, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा कहलाएगा। कुछ समय बाद उस कन्या ने विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया। वह वेदविद, तपस्वी और यशस्वी हुआ। वे एक सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और एकदम निराहार रहने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक सहस्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस तप से बहुत संतुष्ट हूं। महामते, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, क्योंकि तुम वर पाने के योग्य हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूं। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा। धर्मज्ञ,
तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है। इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभो, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अपने पुत्र की यह धर्मयुक्त प्रार्थना सुनकर मुनिवर विश्रवा बोले, धर्मज्ञ साधु शिरोमणे, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीयपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निःसंदेह उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वह पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्वकाल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः बेटा, तुम वहां सुखपूर्वक निवास करने के लिए जाओ। वहां रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहां किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम करता था, उस लंकानगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। धनपति कुबेर सूर्य के समान अपनी किरणों से सब ओर प्रकाश फैलाते हुए अपने पिता के समीप गए। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह अध्याय समाप्त हुआ। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है। पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है। पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।